अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, खूब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सभी तरीकों से पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा कि अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप ये मानिएगा कि आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। जब आप स्टार्टिंग में इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएंगे और जब लास्ट तक आप पूरी तरह इंप्लीमेंट इसे कर देंगे तो बहुत ही अच्छे इंप्रूवमेंट्स आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल पाए और जो परेशानी आप सभी को आ रही है उस परेशानी का सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऐसा है कि समय के साथ हमें अपनी पढ़ाई को अपडेट करना पड़ता है, यानी कि जो अप्रोच है वो बदलनी पड़ती है। अगर आप एक ही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें आपके इंप्रूवमेंट नहीं हो रहे हैं तो जरूरी होता है कि हम उसमें कुछ चेंजेस लाएं। जैसे मान के चलो एक घर है, अगर घर में कोई सामान रखा हुआ है, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आपको बहुत ज्यादा उससे बोरियत फील होने लग गई, तो आप एक काम करोगे, उस सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह मतलब चेंज कर दो आपस में, तो आपको कुछ अच्छा फील होने लग जाएगा। सेम पढ़ाई में भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखने के लिए मिलती हैं कि अगर आप उन्हें इधर उधर कर दो और थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस लाके पढ़ाई करने का प्रयास करो तो निश्चित तौर पे इंप्रूवमेंट मिलते हैं। अब यहाँ पे बच्चे हो कर क्या रहे हैं कि लगातार एक ही रिदम को फॉलो करके पढ़ाई करने में लगे हैं और वो कंटिन्यू कमेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। स्कोर इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि आप सभी का जो तरीका है वो बिल्कुल ऐसा है जो सब यूज करते हैं, कॉमन। अब उसमें क्या है कि वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि जब आप लंबे समय तक पढ़ाई करोगे तभी जाके वो इंप्रूव होगा और उसमें भी आपको हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहेगा। वो तरीका क्या है कि आप सभी क्या कर रहे होंगे कि देखो, जैसे मान के चलो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए 6 महीने हैं तैयारी करने के लिए, तो पढ़ाई करने का तरीका अलग होगा। किसी की तैयारी करने के लिए 3 महीने हैं तो पढ़ाई करने का तरीका अलग होगा। अगर तैयारी करने के लिए लास्ट 1 महीना बचा हुआ है तो उसका तैयारी करने का तरीका अलग होगा। ये आप भली भांति समझते होंगे और यही तरीका होता है कि जितना समय होता है उसके हिसाब से हमें अपने स्ट्रेटजी और प्लान बनाने होते हैं कि हमें किस किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अभी क्या है कि हमारे पास बहुत कम टाइम यहाँ पे बचा हुआ है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो लगभग ये मान के चल लो कि आपके पास 30 से 35 दिन का समय बचा है। अब ये 30 से 35 दिन के समय में कैसे पढ़ें? अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिस सेट आपको पहले लगाने चाहिए थे वो प्रैक्टिस सेट वगैरह से अभी भी फॉलो कर रहे हैं और वहां पे कर क्या रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो आप ये समझो कि हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन के लिए क्या कर रहे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं और 4 ऑप्शन में से क्या है कि चारों के 4 ऑप्शन आपने पढ़े। अब जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, एक तो पहले से ही इतना ज्यादा प्रेशर है एग्जामिनेशन में जाने के बाद, वो 4 ऑप्शन जब आपको दिखेंगे या फिर 4 में से 2 ऑप्शन भी आपको दिख गए तो वही कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। वहीं आपके दिमाग में ये जाएगा ये सही है या ये सही है। इसी की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर सही दे सकते हैं फिर भी उसका गलत आंसर देके आ जाते हैं। अब इसका सिर्फ एक ही सुधार है कि अगर आप इस पे इंप्लीमेंट करें तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। वो क्या है, वो आपको ये करना पड़ेगा कि अब एट प्रेजेंट टाइम आपको थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको क्या है कि वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं। थ्योरी का सेंस जो मैं कहना चाह रहा हूं कि वन लाइनर में आप पढ़ोगे तो केवल आपको आंसर वहां पे दिखाई देगा, जो 4 ऑप्शन है उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देखो जब ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो 3 ऑप्शन तो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, एक ऑप्शन ही हमारे काम का होता है। लेकिन पढ़ते टाइम हमें वो 4 ऑप्शन हमारे दिमाग में जाते हैं और उसमें से कोई भी रैंडम एग्जामिनेशन में दिमाग में आ गया हम उसी को क्लिक कर देते हैं। ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है कि यहाँ पे अगर आप वन लाइनर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही में अगर आप प्रीवियस ईयर देखें तो यूपी के जीके काफी ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में आती है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, यूपी की जीके पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आप ये मान के चलो कि लगभग 12 से 15 नंबर तक के आपके यूपी के जीके आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें यूपी की साइट्स हो गई, यूपी की जियोग्राफी हो गई, यूपी की जनगणना हो गई या करंट अफेयर्स रिलेटेड जो यूपी में चीजें हुई हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने यूपी की जीके तो शायद छू के भी नहीं देखी होगी और इसी की वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। अब देखो फाइनली अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप एक काम जरूर करिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको एक बेस्ट बुक बता रहा हूं कि यहाँ पे आप सभी को एक करंट अफेयर्स की और यूपी की सामान्य ज्ञान की मिल जाएगी। इसमें क्या है कि यूपी की जो स्टैटिक जीके है वो भी आपको मिल जाएगी, पूरा सामान्य ज्ञान दिया गया है। साथ ही में यूपी में जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई हैं वो सभी भी आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 400 प्लस एमसीक्यू के साथ विद डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, विद डिटेल जो वन लाइनर में आप सभी को कहने का प्रयास कर रहा हूं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब लास्ट में आपको यही तरीका अपनाना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा,
ये बुक आपको किरण पब्लिकेशन की मिल जाती है। पूरा आप देख सकते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, लोक नृत्य, मेले या शिक्षा, समसामयिकी सहित सभी क्वेश्चन आप सभी को यूपीजी के और करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। तो इससे आपकी क्या है कि यूपीजी के पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बुक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर बात आती है कि भाई जीके में और किस तरीके से अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखो ओवरऑल सब्जेक्ट की क्या है कि मैथ हो गया, मैथ तो आपको क्वेश्चन ही बनाने पड़ेंगे, वहां पे तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जैसे आप पढ़ रहे हैं तो या तो आप हिंदी में पढ़ रहे होंगे या फिर जीके में पढ़ रहे होंगे। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे आप इस तरीके से पढ़ेंगे। मैथ रीजनिंग में तो आपको सॉल्व ही करने हैं। अब आप ऐसे समझो कि सेम हिंदी में भी आप वन लाइनर यूज करो, ऐसे ही आप सभी को क्या है कि जीके की अगर मैं बात करूं तो ये सामान्य ज्ञान की वन लाइनर बुक आप सभी को मिलती है और ये एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आप सभी को दिए गए हैं। अगर आप इस बुक को देखोगे तो आपको बुक में कुछ खास चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि क्या है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो इंपोर्टेंट है उसे रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है उसे क्या किया कि स्टार कर दिया, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये क्वेश्चन पहले भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये बुक आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है, तो आप इस बुक का भी यूज कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन फाइनली जब आप देखेंगे तो आपको इन चीजों पर इंप्लीमेंट जरूर करना है कि अब आप ऑब्जेक्टिव मत पढ़ो, और मैं कहता हूं कि आप इसे ज्यादा टाइम तक अप्लाई मत करो, केवल 5 दिन अप्लाई करके देख लो और 5 दिन के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेंगे आप खुद से देख लेना। आप जब वन लाइनर पढ़ोगे या थ्योरी इस तरीके से पढ़ोगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, तो एक ही बार में उसका सही आंसर दे पाओगे। थ्योरी पढ़ने के बाद आप किसी को भी देख लो, वो यही तरीका फॉलो करता है जो बच्चा भी एग्जामिनेशन को क्रैक करता है। लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव वाली ले ली होगी। अब क्या है कि सॉल्व पेपर वगैरह जो काम करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, लेकिन हर चीज की एक स्टेज है। जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया था, जब एक वीडियो आप सभी के लिए बनाई थी कि सबसे पहले शुरुआत करो सिलेबस से, सिलेबस के बाद आपका होना चाहिए फिर आपका पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आप सभी को वो सारा एकदम क्लियर कर देते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे स्टेज वाइज चीजें डिवाइड होनी चाहिए आपका। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपका प्लान और स्ट्रेटजी नहीं है अच्छी तो फिर आपको दिक्कत होंगी। तो यहाँ पे यही काम करता है कि मुझे इतने दिन में अपना सिलेबस पूरा चेक कर लेना है, चेक करने के बाद फिर मुझे अपना पीवाईक्यू से पूरा क्लियर कर लेना है कि मैं 15 दिन पीवाईक्यू लगाऊंगा, जिससे मुझे हर एक चीज क्लियर हो जाए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे काम का है भी या नहीं। अब लास्ट टाइम आपका चल रहा है 30 दिन, आप ऑब्जेक्टिव में अटके पड़े हैं तो स्कोर तो फिर आपका इंप्रूव होना ही नहीं है। और खास करके जीके और हिंदी में बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है, और जीके हिंदी में जब आप वन लाइनर यूज करेंगे ना तो अपने आप स्कोर बढ़ जाएगा, आपकी जो एक्यूरेसी होगी ना वो बढ़ जाएगी। एग्जामिनेशन में सबसे जो मेन चीज है ना वो ये है कि देखो जो नहीं आता वो तो नहीं आता, लेकिन जो हमें आता है और अगर वो एग्जामिनेशन में गलत हो रहा है ना तो वही आपका सिलेक्शन रुकवाता है। तो किसी भी कंडीशन में आप ये तय करो कि जो चीज आपको आती है वो आपसे गलत नहीं होनी चाहिए। तो जितना आपको आता है अगर उतना आप सही करके आते हैं तो सिलेक्शन उससे भी हो सकता है, लेकिन जितना आपको आता है उसमें से भी आप गलत करके आएंगे तो सिलेक्शन होना भाई फिर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन आप सभी को पता है, अच्छे खासे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे। तो इसलिए तैयारी करो, अच्छे ढंग से करो, और इस टाइम थोड़ा कम फोकस करो ऑब्जेक्टिव पे, और ये जो टिक मार्क का ऑप्शन वाले हैं उन्हें कम पढ़ो, वन लाइनर पढ़ो, थ्योरी के साथ पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। ये आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेंगे। इंपोर्टेंट टॉपिक को फाइंड आउट करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पहले आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से टॉपिक आए हैं, उन्हें नोट डाउन कर लो। 5-6 पेपर देख लो, 5-6 पेपर से पता चल जाएगा। एक जगह लिख लो पॉलिटी, फिर पॉलिटी का अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो एक लिख दो, कोई दूसरा क्वेश्चन और आ गया तो 2 लिख दो। इससे ये पता चल जाएगा कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए थे वो कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो इससे लगभग वेटेज आपको क्लियर हो जाएगा कि यूपी की जीके के कितना वेटेज है, पॉलिटी का कितना वेटेज है, करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आप सभी को इस एग्जामिनेशन में सफलता मिल पाए, क्योंकि देखो हमने भी असफलता के बाद सफलता देखी है और हमें भी पता है कि हमने कहां गलतियां की थी। तो उन्हीं गलतियों को आप ना दोहराएं। कहते हैं ना कि अगर सारी जिंदगी खुद पे ही एक्सपेरिमेंट करते रहे तो पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए क्या है कि दूसरे के अनुभव से भी कुछ सीखने की जरूरत होती है। तो प्लीज आप इन चीजों पे इंप्लीमेंट करिए, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।